जनता के मुद्दे हैं, आपकी राजनीति करने का कोई तरीका है? देखिए, दिव्या जी बहुत अच्छी महिला हैं। आप उस पार्टी के फैसले का सम्मान करेंगे या निर्दलीय चुनाव में उतरेंगे? तो चुनाव लड़ने के पहले हकदार भी हैं मैं। कह रही है परिवारवाद है। चुनाव 100% लड़ेंगे उसका। मैं कुर्मी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मुझे टिकट मिलना चाहिए। जो शमशान घाट बने उनमें सबकी अंत्येष्टि हो रही है। कोई राष्ट्र कहेगा, कोई धर्म कहेगा। हम सुधरेंगे जग सुधरे वाला वही नहीं जाएगा। अच्छा, आपने बताया कि विपक्ष में वैसे आपको कोई मजबूत नेता नहीं लगता है, लेकिन देखा जाए तो विपक्ष का जो मजबूत चेहरा है वो इस समय दिव्या गंगवार जी हैं। परिवार की जो विरासत है वो भी उनके साथ में, पीडीए का एक मजबूत फार्मूला जैसा कि सपा पार्टी कहती है वो है। दूसरी तरफ से भाजपा से आप हैं, नए युवाओं की सोच है आपके पास और कई सारे मुद्दे हैं, इनके दम पर आप खड़े हो रहे हैं। तो इस सीधी टक्कर को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दिव्या जी बहुत अच्छी महिला है, अच्छी राजनीतिक हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी टिकट देगी ये कंफर्मेशन नहीं है। तो पिछला चुनाव वो बहुजन समाज पार्टी से लड़ी थी, पिछले से पिछला चुनाव। अच्छा। पिछला चुनाव वो समाजवादी पार्टी से लड़ी। हो सकता है कोई तीसरी पार्टी टिकट दे दे या वही पुरानी पार्टी रिपीट करे। अभी से ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है या पीडीए उनके साथ में है। अच्छा। क्योंकि पार्टियां प्रत्याशी सर्च कर रही हैं, पार्टियां अभी निकली हैं और प्रत्याशियों ने भी निकलना शुरू किया है। विपक्ष में मैं नेता इसलिए नहीं मानता क्योंकि विपक्ष में अभी कहीं ना कहीं गुटबाजी है। दिव्या जी का गुट अलग है, रत्नेश भैया का अलग है, हरपाल भैया का अलग है, मीनाक्षी गंगवार जी हैं वो अलग गुट लेके चल रही हैं, राम प्रताप जी भी विधानसभा का टिकट मांग रहे हैं, सुरेंद्र जी भी टिकट मांग रहे हैं। गुट होना भी अच्छी बात है, लोगों के पास जब अपने लोग नहीं होंगे तो वो किस आधार पर चुनाव लड़ने जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में वो इस समय ज़्यादा है। ऐसे भाजपा में 2-3 लोग ही टिकट मांग रहे हैं, समाजवादी पार्टी में 15-20 लोग टिकट मांग रहे हैं। सबके ग्रुप अलग हैं, सबके गुट अलग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्राथमिकताएं हैं और सबके आरोप भी अलग हैं। कोई कहता है दिव्या जी मेरठ की रहने वाली हैं और पिताजी के नाम पे टिकट मांग रही हैं, कोई किसी को दूसरा आरोप लगाता है, कोई किसी पे दूसरा। तो ये बहुत चल रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी का बहुत नुकसान है और हमारा बहुत फायदा है। आपको फायदा दिखता है? बहुत फायदा है। अच्छा, अगर देखा जाए आप आगामी चुनाव में विधायक के पद से लड़ने वाले हैं, आपके घोषणा पत्र की प्रमुख 5 बातें क्या रहने वाली हैं? देखिए, पहला तो रहेगा मेडिकल से रिलेटेड। मैंने अभी एक लेटर लिखा था कि बीसलपुर तहसील में एक एमसीएच होना चाहिए, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर यूनिट एक होना चाहिए। दूसरा रहेगा एजुकेशन से रिलेटेड। आप ये समझ लीजिए आसपास के जिलों में जितना बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं बीसलपुर से क्रॉस करता है, उतना आसपास मेरे ख्याल से कहीं नहीं करता है। बीसलपुर इज अ काइंड ऑफ मिनी ऑक्सफोर्ड। अगर आप बात करें एजुकेशन की तो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे है। लोग मिनी प्रयागराज भी कहते हैं, मिनी प्रयागराज भी कह सकते हो। थोड़ा सा इसको पॉलिश करने की और जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी हायर ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जो ग्रेजुएशन के बाद बच्चों को गाइड कर सके। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पर बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एज अ मेंटोर सपोर्ट करते हैं बच्चों को उनका सही करियर पाथ चुनने के लिए। नौकरियाँ को इतनी थोड़ी निकल रही हैं, लेकिन जो विभागों की निकलती उनकी जानकारी नहीं मिलती बच्चों को। कई बार पद खाली रह जाते हैं, कई बार यहाँ के पद खाली रह जाते हैं। यहाँ के बच्चों के दिमाग में तहसीलदार, लेखपाल, एसडीएम, डीएम ये पद है, लेकिन जो बाकी के विभाग हैं, अभी सांस्कृतिक विभाग की नौकरियां निकली थी, मेरे ख्याल से पूरे जिले में 3 या 4 फॉर्म पड़े थे केवल। ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। बहुत सी नौकरियां ऐसी निकलती हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है। अगर बीसलपुर में सही से पॉलिश किया जाए या सही से ध्यान दिया जाए और मेहनत की जाए बच्चों के साथ में, तो आप मान के चलिए जो प्रोडक्टिविटी अभी आ रही है इसकी सीधे 10 गुना या 15 गुना आ सकती है। तो हेल्थ केयर, एजुकेशन, उसमें भी हायर एजुकेशन ज़्यादा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, और एक और जो जिसकी तरफ ध्यान लोगों का कम है वो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या करना है, कैसे करना है वो तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन जो नुकसान है उसको हम लोग रोकने में असक्षम हैं। जैसे आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत चलता होगा, आपसे लोग पूछते होंगे। मैं पूछने वाला था अभी आपसे कि रात भर किसान जाता है खेत पर, कड़कती ठंड में परेशान होता है, फसल पशु खा जाते हैं, नुकसान होता है। आवारा पशुओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और गौशालाएं जितनी बनी है, कागजी स्तर पर कायाकल्प बहुत अच्छा है, लेकिन जमीनी स्तर से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा दुर्दशा है।
उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार हैं। हम लोग जिम्मेदार ऐसे हैं, जैसे गौशाला पे आप कोई जानवर को लेके जाना चाहते हो तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को चैनल नहीं पता, कैसे परमिशन लेनी है, कैसे वहां जाना है। पता चला आपने ट्रॉली में 5 गाय भरी, आपको आगे किसी संगठन का पदाधिकारी मिल गया कि गाय कहाँ ले जा रहे हो। तो लोग झंझटों से बचना चाहते हैं। और महात्मा गांधी जी का एक बहुत अच्छा कोट है कि अगर आपको भारत साफ चाहिए तो क्या आप अपने घर के दरवाजे के आगे सफाई कर रहे हो? हम सुधरेंगे जग सुधरे वाला वही नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन जी का एक इंटरव्यू में देख रहा था, कौन बने करोड़पति में, उसमें उन्होंने कहा था कि किसी कंट्री के बारे में जानना हो तो उसका ट्रैफिक सिस्टम देखो। अच्छा। तो मुझे लगा यार कि पता नहीं ये इस बात का लॉजिक क्या है, समझ नहीं आया। मेरे लेवल पर उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। मैं 2017 या 16 में, 17 लास्ट में प्राग गया था, चेक रिपब्लिक। तो वहाँ होटल में रुके, 19वीं फ्लोर से नीचे झांक रहे थे। तो मैंने देखा गाड़ियों का चलाने की टेक्निक, जैसे चींटियों का झुंड चलता ना, एक आगे फिर पूरी लाइन पीछे, बिल्कुल वैसा ही। गाड़ियां 100, 120, 130 किलोमीटर पे चल रही हैं, लेकिन जब रेड लाइट आ रही है तो बाइज्जत अपनी लाइन में खड़ी है। हमारे यहाँ क्या होता है, बाहर जाओगे आप, ये क्रॉसिंग पड़ेगी, रेलवे क्रॉसिंग, एक बाइक के ऊपर 2, उसके पीछे 4, दाएं 4, उसी में झगड़ रहे होते हैं, उसी में लड़ रहे होते हैं। तो मुझे बहुत दिन बाद समझ में आया कि अमिताभ बच्चन जी ये कहना चाह रहे थे कि किसी जगह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ के एजुकेशन सिस्टम और वहाँ की पीपल मेंटेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अक्सर आप पर आरोप लगते हैं, अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, उनके साथ आप उग्र हो जाते हैं। इसके पीछे कारण भी हैं, जैसे किसानों का जो खाद का मुद्दा हो गया, उसको लेकर आप अधिकारियों से उग्र हो गए या भिड़ गए। एक यूजीसी का भी हाल ही में आपने बहुत विरोध प्रदर्शन किया था। ये जनता के मुद्दे, आपकी राजनीति करने का कोई तरीका है? दोनों है। हम ये कहेंगे राजनीति करने का तरीका नहीं है, लेकिन जो आरोप है उग्र हो जाते हैं वो गलत है। जो जिला कृषि अधिकारी जी के साथ मैटर हुआ था पीलीभीत जिला पंचायत के कार्यालय में, उसमें जनता अगर शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेगी तो समझ जाएगी कि गलती क्या है। भाई जैसे क्या है ना कि इफ यू नो द हाफ ट्रूथ सो you're misguiding almost everyone, राइट। तो लोगों ने बाद का तो देख लिया, जो पहले के उनके संवाद थे, जो उन्होंने एक शब्द कहे योगी जी के लिए, माननीय जिला पंचायत सदस्यों के लिए, महिलाओं के लिए या किसानों के लिए, वो बहुत गलत थे। दूसरा, यूजीसी की आप बात कर रहे हो, तो यूजीसी का विरोध इसलिए किया गया था, मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि कम से कम एक चुनाव, कम से कम एक नियम, एक कानून ऐसा हो जो योग्यता पे आधारित हो। आज हम लोग मुकाबला करना चाहते हैं उन देशों से जो बहुत आगे हैं जी, और सिस्टम लेके आना चाहते हैं वो वाला जो हम लोगों से बहुत पीछे है। मैं आपको बताऊं, आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा, वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां पर पता है आरक्षण कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कहा पीलीभीत हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए आरक्षित है, ठीक है, तो दुनिया जहान के डॉक्टर और जो हेल्थ थिंकर हैं वो आके वहां से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, उन्होंने कह दिया सब शाहजहां, फॉर एग्जाम्पल कि शाहजहांपुर स्पोर्ट्स रिलेटेड है जी, तो दुनिया भर के जो एथलीट होते हैं, जो दुनिया भर के स्पोर्ट्समैन होते हैं या स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, वो आके लड़ते हैं। तो उसे पब्लिक देख लेती है कि हाँ ये इतना पढ़ा लिखा है। उनका फिर प्रॉपर डिफरेंशिएशन पता चलता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या है। हम लोग जब तक कास्ट में बटे रहेंगे तब तक हम लोग आने वाली पीढ़ियों को दिन पे दिन परेशान करते रहेंगे। अपने यहाँ का तो मुद्दा यही है, मैं कुर्मी हूँ, मैं यादव हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मुझे टिकट मिलना चाहिए, मेरे जाति के ज्यादा लोग हैं। इसको आप क्या समझते हैं? ये कैसा राजनीतिक समीकरण की जाति के अनुसार टिकट दे दो या जाति के अनुसार मिलना चाहिए? जहाँ से जिला पंचायत क्षेत्र हमारा लगता है वहां पर हमारी जाति और बिरादरी के लोग नहीं है। वहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, सनगवाई गांव पड़ता है जी, वहां के लोगों ने 2019 में, 14 में और 2017 में लोकसभा विधानसभा में वोट नहीं दिया। उनका कहना था कि रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ, हम तो पहली बार जिला पंचायत बने, वो हमारा पैतृक गांव है। अच्छा हाँ। तो हमसे पहले भी बहुत प्रतिनिधि वहां पे रह चुके हैं। हम लोग गए वहां, रोड डलवाया, एक खड़ंजा डलवाया पकड़िया तक। बहुत से लोग ऐसे गोपालपुर में आज तक रोड नहीं पड़ा था, लोगों को अंत्येष्टि अपने घर में करनी पड़ी, ये तक कंडीशन थी वहां पे। हम लोगों ने गोपालपुर में आरसीसी रोड पड़वाया। इलाहाबाद इतना सिद्ध स्थान है, उस तक रोड नहीं था। इलाहाबाद से मोहम्मदपुर 2 गांव लगते, एक ही ग्राम प्रधानी में, दोनों में कनेक्टिविटी नहीं थी, हमने रोड डलवाया वहां पे। नौवा नगला है फॉर एग्जाम्पल। मेरे कहने का मतलब ये है
बहुत से उन गांव में हमने काम करा है जहां पर हमारी बिरादरी नहीं है, क्योंकि मैंने जो इंटरव्यू की पहली लाइन आपसे कही थी कि विकास और योग्यता के आधार पर चुनाव होना चाहिए, मैं उसी के हिसाब से काम करता हूं। जो रोडें हमने बनवाई उस पर कुर्मी भी चल रहे हैं, किसान भी चल रहे हैं, पंडित भी चल रहे हैं, ठाकुर भी चल रहे हैं। जो शमशान घाट बने उनमें सबकी अंत्येष्टि हो रही है। जो लाइटें लगाई वो सबके यहाँ बराबर से प्रकाश दे रही हैं। जो आरसीसी रोड डलवाए, जो खड़ंजे डलवाए, जो तारों की फेसिंग कराई, उनसे सभी के जानवरों की सुरक्षा हो रही है। तो मेरा मानना यह है कि जितना ज्यादा काम पब्लिक हमसे ले सकती है, तन मन धन हर तरीके से हम तैयार हैं। हमको जातिवाद से कोई मतलब नहीं। मेरे इतने लोग आते हैं, मैंने आज तक कभी पूछा ही नहीं कि आप कौन बिरादरी से हो। आप आ रहे हो, बराबर से आपका सम्मान है, जैसे किसी पंडित का है वैसे किसी गंगवार का है, वैसे किसी किसान का है। ये जो चुनाव के टाइम पे चलने लगता है कि ये हमारी बिरादरी का, वो हमारी बिरादरी का, ये करते हैं नेता लोग। नेता तो आप भी हैं ना, हम तो पब्लिक के सेवक हैं। अच्छा। हम तो सेवा कर रहे हैं, हमें से नेता बनना ही नहीं है। कि नेता बनेंगे हम दिन भर वही करते रहेंगे, ये मुद्दा उठाओ वो मुद्दा उठाओ, फिर हम पब्लिक ये लोग बैठे इनके काम कैसे करेंगे? कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ एक पुस्तक रखी है आपके यहाँ भी, आपकी अनुपस्थिति थी तो मैं पढ़ रहा था, मोहब्बत नाम है उस पुस्तक का। उसमें एक दो लाइनें मैंने पढ़ी हैं। हाँ, यही पुस्तक है। इसमें दो लाइनें मैंने पढ़ी थी कि जब अपने रंग लगाते हैं तो दिल को अच्छा लगता है, और जब अपने रंग दिखाते हैं तो दिल को धक्का लगता है। आपके बारे में सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाली बात क्या है, जो आपके बारे में लोग बहुत ज्यादा गलत समझते हैं, जिसका आपने कहा हाफ ट्रूथ, जिससे लोग मिसगाइड हो रहे हैं? अच्छा, विरोधी हमारे बारे में नेगेटिव बात क्या कहेंगे? भाई, व्यवहार के लिए कह नहीं सकते जी। हम अपने साथ व्यवहार कौशल किसी को मानते नहीं। एजुकेशन में कह नहीं सकते, आने जाने को लेके कह नहीं सकते, मुद्दों की राजनीति में कह नहीं सकते। तो विरोधी कुछ तो बेचारे कहेंगे, जिनका काम है सुबह उठ के नितिन पाठक को गाली देना, शाम को सोने से पहले नितिन पाठक का जाप जपना, वो बेचारे कुछ तो कहेंगे। हम विरोधी मानते ही नहीं, क्योंकि विरोध भी होता है बराबर वाले से। हम इसीलिए नहीं मानते विरोध, क्योंकि आप आए हो, जनता ने आपको चुनाव लड़ाया, आपके परिवार को कई बार विधायक बनाया, आपके परिवार में मंत्री भी बनाए। आप उनका काम करो, अपना जीवन काटो आराम से सवाल है, जनता से निवेदन भी है। अगर आप 100 रुपए किलो सेब खरीदने जाते हो तो 20 बार देखते हो सही है कि नहीं है, दगीला तो नहीं है, स्टिकर तो नहीं लगे हुए हैं। 50 रुपए दर्जन केला लेने जाओगे तो 20 बार चेक करोगे, लेकिन जब प्रत्याशी को वोट देने जाओगे तो चेक नहीं करोगे। कास्ट देखेंगे ना, तब देखेंगे कास्ट। फिर या तो कास्ट 5 साल देखो कि भैया हम 5 साल इसी आदमी को वोट देंगे, इसी से काम लेंगे, इसी के यहाँ जाएंगे, किसी से मतलब नहीं रखेंगे। अब आप काम लेने आते हो हमारे पास, सारे इंतजाम करवाते हो हमसे, चुनाव के टाइम पे आप कास्ट में जाते हो, क्योंकि आप मिसगाइडेड नहीं हो, आपको किया जा रहा है। जब ऊपर पार्टी में लोग आवेदन करने जाते हैं तब बताते हैं हमारी कास्ट के इतने 1000 वोट हैं, उनकी कास्ट के कम है, इनकी कास्ट के कम है, सबसे ज्यादा वोट हमारी कास्ट के हैं, सबसे अच्छे प्रत्याशी हम ही हैं। अब वो क्या सभी लोग कहते हैं? सभी कहते हैं। लेकिन ये जनता के हाथ में इस बार फैसला है, सही कौन है, अच्छा कौन है। और आपको वो काम देखने हैं जो कभी कल्पना ना की गई हो, या आपको वही काम देखने हैं जो कभी किए ना गए हो। आपने बात की थी एग्रीकल्चर की, 5th पॉइंट आपने बताया था। एग्रीकल्चर की बात करें तो किसान आज भी इतनी अच्छी व्यवस्थाएं, लोग लगातार अपने जो बैलेट पेपर्स हैं उन पर लिखते हैं अच्छी व्यवस्थाएं, उसके बाद भी जो यूरिया है, डीएपी है, इस तरीके की जो खाद है उसके लिए समिति में लाइन पे लगता है, और वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी हो रही होती है। कालाबाजारी को रोकने के लिए नितिन पाठक यदि जनप्रतिनिधि बनकर आते हैं तो आपके पास क्या प्रयास रहेंगे और इसके लिए आप आवाज कैसे उठाएंगे? सबसे पहले ब्लैकमेलिंग रोकेंगे। कैसे? जैसे हमारे जिले में 7 टन खाद ज्यादा दिखाई गई, ये कंजम्पशन हुआ। अच्छा। और किसानों को मिल नहीं रही। वह क्षेत्र में हम जाते हैं, हमको मालूम है, किसान खाद के लिए धरना दे रहा है, अधिकारी कह रहे हैं साहब खाद हमने 7 टन ज्यादा मंगाई, वो भी कम पड़ गई, और जमीन उतनी है। भाई जमीन तो साल दर साल कम हो रही है। आप मान के जैसे मकान बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं, खेती की जमीन तो साल दर साल कम होती जाएगी, बढ़ तो रही नहीं है। खाद की आवश्यकता उतनी है। ब्लैक मार्केटिंग ऐसे होती है, ये क्या करते हैं, यहाँ से उठा के नेपाल भेज दिया। हमारे कंट्री की खाद दूसरे कंट्री, हमारी कंट्री खाद नेपाल चली जाती है, हमारे जिले की खाद इधर उधर बढ़ जाती है, हमारे यहाँ खाद मिलती नहीं है लोगों को। और किसान की इनकम की जो बात आप कर रहे थे, बहुत सारा पैसा दलाली में चला जाता है। आप धान तुलवा के देखना कभी,
आप गेहूं तुलवा के देखना कभी। उसको रोकने के लिए कड़ा कदम यही है कि सरकार को उसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर पे करनी पड़ेगी, और मॉनिटरिंग के लिए कुछ लोग आपको बैठालने पड़ेंगे। तो बेसिकली जो ऊपर लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ा समझना होगा, और उनको समझाया भी जाएगा। जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे जहां पर चीज़ें हमारे हाथ में होंगी, उस स्तर पे समझाया भी जाएगा, बात भी की जाएगी, और व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। विधानसभा में कोई एक ऐसा ठोस काम, आपने एक ऐसा काम किया जो ठोस, मापने योग्य और बदलाव लाना चाहते हो आप, जिसको देखकर आपको या जिसको करने के बाद में आपको लगे कि जो हमने 5 साल कार्यकाल किया है वो हमारा सफल रहा है? देखिए, वो तो विधायक बनने के बाद ही कराऊंगा, अभी बताऊंगा भी नहीं। वरना मैं आज बताऊंगा और कल को सब नेता छापना शुरू कर देंगे। जैसे मैंने स्टेडियम की मांग करी, अब सब स्टेडियम मांग रहे हैं। इनमें से आधे नहीं बता पाएंगे कि पहला ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन जीत के लाया भारत के लिए, पहला सिल्वर कौन लाया, पहला मेडल ओलंपिक में कब जीता भारत ने, फुटबॉल में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में, कबड्डी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने तरह के गेम होते हैं, ये आधे नहीं बता पाएंगे। लेकिन क्योंकि मैंने बोल दिया स्टेडियम, तो सब कह रहे हैं स्टेडियम स्टेडियम। मैंने कहा ब्लड बैंक, सब कह रहे हैं ब्लड बैंक ब्लड बैंक। स्थापना हो गई है फिलहाल? स्थापना प्राइवेट हॉस्पिटल में हुई है जी। हमारे यहाँ सबसे पहले तो अस्पतालों में इमरजेंसी वार्ड की भी स्थापना होनी चाहिए। हमारे यहाँ महिला विद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए। हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि इतने बेकार हैं, इतने बेकार हैं कि मैं कुछ कह दूंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सब युवाओं से कहना चाहता हूं, और इसका आप खुद भी देख लीजिएगा। छात्रावास की जरूरत हमें है बीसलपुर, क्योंकि यहाँ लगभग 4-5 डिग्री कॉलेज है और 12-15 इंटर कॉलेज है। रत्नेश भैया का कॉलेज है, फूलबाबू जी का कॉलेज है, सूरजभान कॉलेज है, एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भी है, फिर सुरेंद्र जी का कॉलेज है, प्रीति कॉलेज। 5 तो डिग्री कॉलेज है मेरे ख्याल से, एक आध और होगा छूट गया हुआ। 10 से 15 इंटर कॉलेज है। महिला छात्रावास की जरूरत हमको बीसलपुर है। हाँ। यहाँ नहीं बनता, बसंडा बन जाए। ठीक है भाई, वहां भी कॉलेज है और इंटर कॉलेज है। लेकिन महिला छात्रावास बनाया गया ईंट गांव। अच्छा। वो बना तब से उसके ताले पड़े हुए हैं, यूज में नहीं है। यूज में नहीं है। सरकार का पैसा बेकार करा गया, और कहने का हो गया, पोस्टर में लिखने के लिए हो गया कि साहब जब हम जनप्रतिनिधि थे या जब रामचंद्र वर्मा जी विधायक थे तब उन्होंने छात्रावास बनवाया। अब पब्लिक बहुत खुश है कि हाँ साहब हमारे वालों ने छात्रावास बनवाया, लेकिन बनवाया तो उसमें रह कौन रहा? कब खुला वो, कब ताले खुले उसके? कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन पे फोकस ज़्यादा करते लोग, और जहाँ पर ज़रूरत है, और एक कम्युनिकेशन गैप यहाँ के जनप्रतिनिधियों में और जनता के बीच में है, दिखता भी है। आपने जैसा बताया कि लोग अवेयर नहीं है, गाय लेकर चल देते हैं, फिर उन्हें कोई पकड़ लेता है। ये अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल आप सही से परमिशन लो, आप गाय छोड़ कर आओ गौशाला तक, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और फॉर एग्जाम्पल जैसे किसानों की समस्या, उसके हिसाब से बताया मैंने। समस्या गाय से भी रिलेटेड है, समस्या जो खाद से उससे भी रिलेटेड है। समस्या ये है कि किसान दुर्घटना बीमा योजना का लोग लाभ नहीं ले पाते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यदि किसी किसान का, जिसके नाम पर भले 1 डेसिमल जमीन भी हो जी, थोड़ी जमीन भी हो, और उसकी दुर्घटना में मौत हो जाए, तो उसके परिवार को सरकार ने किसान बीमा दुर्घटना योजना के तहत 5 लाख रुपए की व्यवस्था करी हुई है। गांव में किसी को सांप काट ले और उसकी मौत हो जाए तो 4 लाख रुपए की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। देवरिया में टाइगर ने खा लिया था 2 लोगों को। हाँ। तो उसमें उनको 5-5 लाख रुपए दिलवाए गए थे हम लोगों के प्रयास से। तो उसकी जानकारी जो है बहुत कम लोगों को है। जनता के मुख्य मुद्दे बिजली को लेकर हो गया। बिजली कटौती बीसलपुर में बहुत होती है। आपने तो गांव ग्रामीण क्षेत्र में पैदल चल के वोट मांगे हैं। बिजली के तारों की इतनी खराब व्यवस्था है, ट्रांसफार्मर जर्जर हैं, अभी 1 घंटे पहले सही करके आता है, खराब हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए जो बुनियादी ढांचे हैं, इनको सही करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे?